दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा में शामिल होकर किया संबोधित। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पस्त किया। बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को भारत ने अपनी भाषा में जवाब दिया, आगे भी देगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद की जड़मूल से नष्ट करने को संकल्पित। भारत ने आतंकवाद को नेस्त नाबूद किया। देश एक एक आतंकी को तलाश कर खत्म करेगा। विष्णुदत्त शर्मा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह ने गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भोपाल के रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। रोशनपुरा चौराहे से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा राजभवन होकर MVM चौराहे पर समाप्त हुई। तिरंगा यात्रा में सभी समाज के धर्मगुरुओं, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के साथ हजारों की संख्या में नागरिकों ने हाथों में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना ने पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को पस्त किया। पहलगांव आतंकी हमले में हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले आतंकियों को भारत ने अपनी भाषा में जवाब दिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार पाक प्रेरित आतंकवाद को जड़मूल से नष्ट करने को संकल्पित है। देश की तीनों सेनाओं ने आतंकवादियों और दुश्मन देश को बताया कि पाक में बैठे आतंक के आका उनकी पहुंच से दूर नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीनों सेनाओं ने आतंकवाद परस्त पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। इसके लिए देश की सेनाओं का अभिनंदन करता हूं। भारत के लड़ाकू विमानों और मिसाइलों ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की आवाज निकल नहीं रही थी। हमने दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारा और धूल चटा दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के शब्दों में कहे तो कोई हमको छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। यह बदलते दौर का भारत है। आतंकियों के पलक झपकते ही हमारी सेनाओं ने एक के बाद एक आतंकी ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान ने आतंकवादियों को प्रश्न देना बंद नहीं किया तो यह नया भारत है जो आतंकियों को समूल नष्ट करता रहेगा। एक आतंकी ने हमारी बहन से कहा था कि तुम्हें नहीं मारेंगे, जाकर मोदी को बता देना। प्रधानमंत्री जी ने उन आतंकियों को ऐसा सबक सिखाया कि पाकिस्तान के साथ दुनिया ने भारत की शक्ति, साहस, सेनाओं के पराक्रम और शौर्य को भी देखा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भारत का लोकतंत्र प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मजबूत हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत राष्ट्रहित से जुड़े ऐसे कठिन निर्णय लिए जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। मोदी जी के समक्ष नेतृत्व में सेना ने जबरदस्त प्रतिकार करते हुए पाकिस्तान की कमर तोड़ने का कार्य किया है। हमारी तीनों सेनाओं ने अपनी सीमा में रहते हुए अतुलनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है। पहलगांव हमले के दोषियों को सबक सिखाने के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दी। आज का भारत मोदी जी के नेतृत्व में सशक्त, सक्षम राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने आया है। जब भी कोई आतंकी हरकत होगी, ऑपरेशन सिंदूर के तहत तुरंत प्रतिक्रिया दी जाएगी। दुनिया ने हमारी सेनाओं के साथ मिसाइलों और राफेल की ताकत को भी देखा और कोई ताकत भारत को देश की रक्षा और आतंकवाद के खिलाफ रोक नहीं सकती। दुनिया देश के दुश्मन किसी भी कोने में हो, भारत उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मारेगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि आज भोपाल में भारत माता के जयकारों के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में हमारी बहन सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह का सम्मान करने के लिए तिरंगा में जन सैलाब उमड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भी आतंकी दुनिया के किसी भी कोने में होगा, हम ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें गर्व है। भारत की तीनों सेनाओं ने और हमारी बहन सोफिया कुरैशी और योमिका सिंह ने पाकिस्तान के लाहौर में और रावलपिंडी में घुसकर सारे आतंकवादियों के शिविरों को नेस्तनाबूद करने का पराक्रम किया। उन्होंने पाकिस्तान पर
भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तीनों सेनाओं को बधाई देते हुए कहा कि यह कार्रवाई पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद को समूल नष्ट करने और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प की पूर्ति की दिशा में बड़ा कदम है। हमारे सैनिकों ने भारत माता और जय हिंद के जयकारों के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाया। भारतीय सेना की कार्रवाई में अनेक आतंकियों और उनके आका मारे गए। हमारी सेना ने पाकिस्तान और पीओके में की गई इस कार्रवाई में आतंकियों को चुन कर ठिकाने लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के आतंकियों को भारतीय सेना का जवाब है, जिन्होंने पहलगांव हमले में हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटा दिया था। आतंकियों ने उस समय उन बहनों से कहा था कि यह संदेश मोदी जी को दे देना। अब इस कार्रवाई के माध्यम से जांबाज सेना के जवानों ने उन आतंकियों और उनके आकाओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश दे दिया। अब पाकिस्तान में अगर कोई हरकत की तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज पूरा भोपाल तीनों सेनाओं के सम्मान में सड़कों पर तिरंगा लेकर निकला। देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प शक्ति के साथ हमारी सेना ने जो काम किया है उसकी सफलता पर पूरा भोपाल तिरंगा हाथ में लेकर मेरी बहन सोफिया के सम्मान में उतरा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेश सिंह सहित सभी समाज के धर्मगुरुओं, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के साथ शहर के गणमान्य व्यक्तियों, महिलाओं, युवाओं, पूर्व सैनिकों के साथ हजारों की संख्या में आम जनता अपने हाथ में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश शासन के मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा सिंह जादौन, प्रदेश महामंत्री व विधायक श्री भगवान दास सबनानी, सांसद श्री आलोक शर्मा, विधायक श्री रामेश्वर शर्मा, महापौर श्रीमती मालती राय, प्रदेश कार्यालय मंत्री डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, पूर्व विधायक श्री धुर नारायण श्री, प्रदेश मंत्री श्री राहुल कोठारी, प्रदेश प्रवक्ता व वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सनवर पटेल, चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर अभिजीत देशमुख, जिला अध्यक्ष श्री रविंद्र यति, नगर पालिका अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी सहित पार्टी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न धर्म के धर्मगुरु व समाज वर्ग के लोग तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। यात्राओं के माध्यम से, पूरे देश के माध्यम से दुनिया में संदेश जा रहा है। कैसा हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। भोपाल देश का दिल है और भोपाल में देश के दिल के यहाँ ये हमारा हवाई का अपने आप में अचूक, वो हम तो ये मान रहे राफेल ही है, भले ही जो भी होगा, लेकिन इसके माध्यम से ये जो हमारा प्रतीकात्मक हवाई जहाज है, जिसके माध्यम से कई बार इसकी हंसी उड़ाई थी, लेकिन राफेल ने घुस करके जो कमाल किया हमारे लिए भूतो न भविष्य थी। मैं मान के चलता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब मिलकर के जयकारा लगाते हुए, क्योंकि आज तो भाषण का मौका नहीं है, आज तो ये विजय जुलूस है, विजय यात्रा है, भारत की विजय यात्रा। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में कि ये ऑपरेशन सिंदूर रुकेगा नहीं, बदलते दौर में भारत की ताकत का नया नीति संपन्न एक रास्ता है कि अब हमारे घर के अंदर, हमारे अपने किसी भी कोने में कोई भी आतंकवादी गतिविधि करेगा तो भारत उसको घर में घुस के मारेगा। ये जो लगातार एक के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और अब तो ये ऐसी स्ट्राइक कर दी है कि ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक के रूप में प्रसिद्ध हो गई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे पूरे आयोजन के लिए। यहाँ के जिलाध्यक्ष सहित मैं सभी मित्रों को बधाई देना चाहता हूँ। आपने ये बहुत अच्छा काम किया है। हमारा भोपाल राजधानी का केंद्र है और राजधानी से संदेश जाता है और संदेश सीधा स्पष्ट है, दुनिया की कोई ताकत अब भारत को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। दुनिया के किसी कोने में भी हमारा दुश्मन छिपा है, उसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसको धूल चटाने का काम हमारी सेना कर सकती है। ये विश्वास हमारा आज अपने इस यात्रा के माध्यम से मिला है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।